आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान चैप्टर है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो, और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी 11th और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटी से एवरी नाउ एंड देन आपका एनकाउंटर होता है। तो हम देखते हैं इनइक्वालिटी बेसिकली है क्या। छोटी क्लासेस में हमने कुछ ऐसे सिंबल पढ़े थे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इनइक्वालिटी की डेफिनेशन बोलती है कि टू रियल नंबर और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय दीज सिंबल्स फॉर्म एन इनइक्वालिटी। हमारे पास इक्वेशन होती थी, हम बोलते थे ax प्लस सी इज इक्वल्स टू डी। सपोज ये कोई इक्वेशन थी, तो ये इक्वालिटी थी बेसिकली हमारे पास। इक्वालिटी इक्वेशन क्यों हम बोलते थे कि भाई ये LHS जो है वो RHS के इक्वल है। अब इनइक्वालिटी में हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी में हम बोलते हैं, सपोज बात करते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी की। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी मींस दो न्यूमेरिकल क्वांटिटी एक दूसरे से बड़ी हैं या छोटी हैं या इक्वल है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे 3 लेस देन 5, तो ये चीज हमें बता रही है कि जो 3 है वो 5 से छोटा है। ये बेसिकली एक स्टेटमेंट फॉर्म कर रही है, 3 is less than 5 is less than 5। तो 3 is less than 5 is a statement inequality। 3 वाकई में 5 से छोटा है तो this statement is true। ठीक है। सिमिलरली another numerical equality, 7 is greater than 5। स्टेटमेंट क्या है, 7 is greater than 5। तो 7 वाकई में 5 से बड़ा है तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, ये इनइक्वालिटी भी सही है, ये इनइक्वालिटी भी सही है। ये चीज बताने का लॉजिक मेरा आपको ये है कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये इनइक्वालिटी में सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, इसको हम यहीं पे क्लियर करेंगे। 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 5 इज ग्रेटर देन और, बीच में एक बात आ गई, और इक्वल टू 3। ये बोल रहा है 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मींस 5 या तो 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है। दो स्टेटमेंट है, तो दोनों में से एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तो ये बात ट्रू होगी। तो देखो इन दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू है, 5 इज ग्रेटर देन 3, ये स्टेटमेंट ट्रू है। 5 इज नॉट इक्वल टू 3 बट 5 इज ग्रेटर देन 3, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये इनइक्वालिटी सही है, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इज सही। सिमिलरली 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, 3 5 के इक्वल नहीं है लेकिन 5 से छोटा है। ठीक है, तो दिस इनइक्वालिटी इज ऑल्सो ट्रू। अगर मैं बीच में कहीं आपसे बोल दूं 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ऐसी न्यूमेरिकल इक्वालिटी दे दूं तो ये इनइक्वालिटी दे दूं, ऐसी न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी दे दूं तो ये फॉल्स है। 3 ना तो 5 से बड़ा है और ना ही 5 के बराबर है, तो ये इनइक्वालिटी फॉल्स है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी में हमें हमेशा ध्यान रखना है, इनइक्वालिटी इज बेसिकली अ स्टेटमेंट और हमें देखना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये जज करना है। अगर दो ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन दिया हुआ है तो हमें अज्यूम करना है, हमें ये समझना है कि ये अपने आप में दो स्टेटमेंट है, एक क्वांटिटी या तो दूसरी से बड़ी है या उसके इक्वल है। दोनों में से एक बात भी सही होगी तो इक्वालिटी सही होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। क्लियर, इस चीज को हटा देते हैं। नेक्स्ट, लिटरल इनइक्वालिटीज। अब हमने अभी तक बात की न्यूमेरिकल इक्वालिटी की, इनइक्वालिटी की, दोनों तरफ इनइक्वालिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू थी। अब एक तरफ वेरिएबल है, एक तरफ न्यूमेरिकल वैल्यू है। x इज ग्रेटर देन 5, तो x कुछ भी हो सकता है, 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। y लेस देन 2, y कुछ भी हो सकता है, 2 से छोटी कोई भी वैल्यू हो सकती है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x या तो 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है, तो इस इनइक्वालिटी में x की वैल्यू 3 और उसके बाद कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली y इज लेस देन इक्वल टू 7, y या तो 7 से छोटा है या 7 के बराबर है, तो y की वैल्यू 7 या उससे कम कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे x की वैल्यू 5 नहीं होगी, क्यों? क्योंकि 5 से बड़ा है, इक्वल नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे y की वैल्यू 7 भी हो सकती है, बिकॉज
y इज लेस देन और इक्वल टू 7। ठीक है। डबल इनइक्वालिटीज, अभी तक हम सिंगल इनइक्वालिटीज पढ़ रहे थे, एक एक्सप्रेशन में एक ही साइन आ रहा था इनइक्वालिटी का, यहाँ पे दो साइन आ रहे हैं, 5 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, डबल इनइक्वालिटीज होगी, एक इनइक्वालिटी ये, एक इनइक्वालिटी ये। सिमिलरली x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 के बराबर या 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है, डबल इनइक्वालिटीज, दो तरफ से बाउंडेशन लगा दी। कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी। अब ये कुछ मैंने इनइक्वालिटीज लिखी हुई हैं, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। पहली इनइक्वालिटी ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी 0 से छोटा है, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये इक्वालिटी नहीं है, इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है। कई बार इसको इनइक्वेशन भी बोल देते हैं। सिमिलरली सेकंड, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी 0 से बड़ा है, अगेन है इनइक्वालिटी। ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, इसको भी आप इनइक्वालिटी ही बोलोगे, ये अलग कैटेगरी में आ जाती है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ इक्वल का साइन है तो इसलिए ये इक्वेशन है, वो ये नहीं बोल रहा, वो दो स्टेटमेंट दे रहा है, हमने पहले बात की थी। ax प्लस बी या तो 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। ठीक है, तो इट्स नॉट इक्वेशन, इट्स इनइक्वेशन, इनइक्वालिटी। सिमिलरली फोर्थ, ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगेन इनइक्वालिटी। ax प्लस बी वाई लेस देन c, ax प्लस बी वाई c से छोटा है, अभी तक 0 की बात कर रहे थे। ग्रेटर देन c, लेस देन इक्वल टू c, ग्रेटर देन इक्वल टू c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है और उसके साथ में इनइक्वालिटी अटैच्ड है, तो इसको इनइक्वेशन बोलेंगे, इनइक्वालिटी बोलेंगे। तो कई तरह की इनइक्वालिटी हमने देखी, इसमें बात करें तो इनइक्वालिटीज 1 2 5 6 and 10 are strict inequalities. ठीक है, इनके लिए टर्म यूज की गई है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज क्यों यूज की गई है? क्योंकि इसमें कहीं पे भी इक्वल का साइन नहीं है, स्ट्रिक्टली इनइक्वल है, स्ट्रिक्टली इक्वल नहीं है, स्ट्रिक्टली अनइक्वल है, तो इसको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज बोल दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो केवल लेस देन 0, केवल ग्रेटर देन 0, लेस देन c, ग्रेटर देन c, ग्रेटर देन 0। ठीक है, कहीं पे भी इक्वल का साइन नहीं आया, इनको हमने बोल दिया स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। एंड इनइक्वालिटीज 3 4 then 7 then 8 and 9 are slack inequalities. ऊपर हमने टर्म यूज की थी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, इनके लिए हमने टर्म यूज की स्लैक इनइक्वालिटीज। Slack inequalities means, slack means which is not tight, which is not strict. Strict inequalities कब थी? जब केवल inequality का साइन था। Slack कब हुई? जब equal to भी आ गया साथ में। ठीक है, यहाँ पर केवल inequality थी, यहाँ पे equality भी कहीं ना कहीं आ रही है, तो इन inequalities को हमने बोल दिया slack inequalities। है inequalities ही, equality नहीं है। ये 3 4 then 7 8 9, these are inequalities but not strict, these are slack inequalities। ठीक है, और देखते हैं और क्या दिखाई पड़ रहा है। inequalities 1 to 4 are linear in one variable, a is not equal to 0। ये सब लीनियर इनइक्वालिटीज है। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी, ax प्लस बी, ax प्लस बी, a 0 नहीं है। ठीक है, अगर a 0 हो जाता तो आप इसको लीनियर इनइक्वालिटी नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे x तो आता ही नहीं, x की पावर 1 तो आती ही नहीं। तो ये सब लीनियर इनइक्वालिटीज हैं वन वेरिएबल में, केवल एक ही वेरिएबल है x। ठीक है, उसके बाद बात करें 5 to 8, ये भी लीनियर ही है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं? 2, x एंड y। तो यहां पर लिख देता हूं इनइक्वालिटीज 5 to 8
are linear in two variables with a is not equal to 0, b is not equal to 0. ठीक है ना? अगर a और b में से एक भी 0 हो गया तो ये लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल हो जाएगी, और अगर दोनों 0 हो गए तो फिर तो लीनियर इनइक्वालिटी रही नहीं। ठीक है, तो इसको आपने बोला लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। बची 9 और 10। ठीक है, इसको देखें तो ये लीनियर नहीं है, बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 9 एंड 10 आर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, ठीक है, विद a नॉट इक्वल टू 0। तो अगर a 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर की टर्म 0 हो जाएगी और ये लीनियर इनइक्वालिटी बन जाएगी। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज की हमने प्रॉपर्टी देख ली। जो हम एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में जो हम पढ़ेंगे वो हम लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे इन 1 एंड 2 वेरिएबल्स। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन की। तो बेसिकली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है क्या? एनसीईआरटी बुक बोलती है सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल इज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच मेक्स इट अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, हमने बात की थी इनइक्वालिटी एक स्टेटमेंट है। तो सपोज एक वन वेरिएबल की इनइक्वालिटी है मेरे पास में x इज लेस देन 7। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हमने क्या पढ़ा? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच मेक्स इट अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, समझाने के लिए मैं ले लेता हूं x बिलोंग्स टू n। x जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है, x इज लेस देन 7 नेचुरल नंबर है और इक्वल टू 6 है, ये भी इसका सॉल्यूशन है। x इज इक्वल्स टू 5 भी है, x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 1। 0 पर नहीं जाएंगे क्योंकि x को हम बोल रहे हैं नेचुरल नंबर है। तो अगर x नेचुरल नंबर है तो एक लीनियर इनइक्वालिटी है मेरे पास वन वेरिएबल में x लेस देन 7, तो उसका सॉल्यूशन सेट क्या हो गया? उसका सॉल्यूशन सेट हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जस्ट समझाने के लिए, आगे हम देखेंगे इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन। बट सॉल्यूशन जो मेजर पॉइंट है वो है किसी भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन इन वन वेरिएबल इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच मेक्स इट अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, दो रूल है हमारे पास में इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। रूल नंबर 1, इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग इट्स साइन। सपोज मेरे पास में कोई इनइक्वालिटी है 5 इज ग्रेटर देन 2, तो हम यहां से इक्वल नंबर ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग इट्स साइन। कैसे? सपोज मैं दोनों तरफ 3 ऐड कर देता हूं, तो 3 + 5 इज ग्रेटर देन 2 + 3 मींस 8 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो ये बात भी सही है अपने आप में। अगर मैंने 5 में 3 ऐड किया, 2 में 3 ऐड किया तो भी इनइक्वालिटी सेम ही रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। अच्छा, नेगेटिव नंबर ऐड करके देखें क्या? सपोज मैं दोनों तरफ -10 ऐड कर देता हूं, -10 + 5 इज ग्रेटर देन 2 - 10। यहां पर क्या आ गया? -5 इज ग्रेटर देन -8। ये बात सही है अपने आप में। -5 जो है -8 से बड़ा होता है। नंबर लाइन पे आप देखो तो 8 के बाद इधर -8 के बाद -5 आता है, तो -5 इज ग्रेटर देन -8। तो रूल नंबर 1, कोई भी एक नंबर ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, इनइक्वालिटी के दोनों साइड से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। रूल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं क्या। बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। किसी भी पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी की दोनों साइड को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर, जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी किसी नेगेटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हम बात करते हैं 6 इज ग्रेटर देन
3। ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 2 से दोनों साइड। 12 इज ग्रेटर देन 6, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 इज ग्रेटर देन 6। पॉजिटिव 3 से डिवाइड करूं तो 2 इज ग्रेटर देन 1। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो भी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो भी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब बात करते हैं फिर से, 6 इज ग्रेटर देन 3। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं -2 से, -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां क्या आएगा, -12 इज ग्रेटर देन -6। सही है क्या ये बात? माइनस का 12 -6 से बड़ा है क्या? नंबर लाइन पे चलो, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, यहां कहीं आएगा -6, यहां कहीं आएगा -12। कौन बड़ा है? पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, बचपन से पढ़ा है, क्लास 4th 5th से पढ़ते आ रहे हैं, -12 इज लेस देन -6। तो ये बोल रहा है जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए होना चाहिए -6 इज ग्रेटर देन -12। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और यहां से एक और बात समझ लो कि इनइक्वालिटी में ऐसे लिखा हुआ है, सही इनइक्वालिटी लिखी हुई है -12 इज ग्रेटर देन -6, तो आप इसको ऐसे नहीं बोलोगे जैसे इक्वालिटी में कहते थे कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। नहीं, क्यों? क्योंकि उस केस में क्या कर दोगे, आपने बोला कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली आपने क्या कर दिया, 12 इज लेस देन 6। नो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट नहीं करना है, आपने बोलना है -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके क्या हुआ, ये बात गलत है, साइन चेंज किया, 12 इज ग्रेटर देन 6। सिमिलरली अगर आप इसको -3 से डिवाइड कर रहे हो तो यहां क्या हो जाएगा, -2 इज ग्रेटर देन -1, which is again wrong because -1 is greater than -2। तो जब भी आपने इसको नेगेटिव से डिवाइड किया तो भी इनइक्वालिटी का साइन आपने चेंज कर देना है। ठीक है, यही दो रूल हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये नेगेटिव वाली है। समझ आ गया इनइक्वालिटी क्या होती है, उनको सॉल्यूशन क्या है इनइक्वालिटी का, और सॉल्व करने के लिए कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं। एग्जांपल्स पर चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक इनइक्वालिटी दी हुई है, कहा है सॉल्व 30x इज लेस देन 200 व्हेन, कंडीशन दी हुई है x इज अ नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू n, और x इज एन इंटीजर, x बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी वन वेरिएबल में है, लीनियर है। हमने क्या पढ़ा था कि x की वो वैल्यू जो इस स्टेटमेंट को ट्रू कर दें। ठीक है, इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अब रूल थे हमारे पास में। गिवन क्या है हमको, गिवन 30x इज लेस देन 200। रूल नंबर सेकंड में देखो x को अकेला करना है हमने। ठीक है, रूल नंबर सेकंड में हमने क्या पढ़ा था कि इनइक्वालिटी की दोनों साइड किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन चेंज नहीं होगा। डिवाइडिंग both sides by 30 क्या होगा, 30x upon 30 is less than 200 upon 30। This implies, शुरू में थोड़ा सा हम ऐसे देख लेते हैं, अगर अदरवाइज आप डायरेक्टली भी, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली 30 को इधर ले जा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर तो x इज लेस देन, यहां पर क्या आ गया 20/। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, केस 1 x बिलोंग्स टू n। जब x एक नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x इज इक्वल्स टू, देखो अगर x की वैल्यू 1 है तो भी लेस देन 20/3 है। यहां पर देखो 20/3 इज 3 6 18, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 6 तक x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 के केस में क्या होगा, 7 20/3 से बड़ा हो जाएगा, लेस देन ही रहना है। तो x का जो सॉल्यूशन सेट आ गया, जब x नेचुरल नंबर है, सेट की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये वैल्यू हो सकती है, तो x की वैल्यूज का एक सेट बन जाएगा, सेट चैप्टर 1। ठीक है, यहां पर आ गया। तो x की इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन जब x नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, केस 2 x बिलोंग्स टू z।
अब उसने आपके लिए सारे इंटीजर खोल दिए, तो भाई x जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो देखो 6 से लेके 1 तक तो हो ही जाएगा, ठीक है ना, 6 से 1 तक तो हो ही जाएगा। 6 5 4 3 2 1। उसके बाद क्या होगा, अगर 0 ले लूं मैं, 0 इंटीजर है और 20/3 से भी छोटा है 0। और 0 के बाद x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, बिकॉज x इंटीजर है, उसने ये नहीं बोला पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो x की आप कोई भी वैल्यू ले लो 0 से पहले, 0 से छोटी। ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये कुछ भी वैल्यू रही हो पॉजिटिव वैल्यू है तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू से तो बड़ी होगी होगी। तो सारे नेगेटिव इंटीजर इस इनइक्वालिटी को ट्रू बनाएंगे। तो जो हमारा सोल्यूशन आएगा -1 -2 माइनस इंफिनिटी से चलते हुए ये पूरा सोल्यूशन आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको आप x की वैल्यू ऐसे लिख सकते हो, ये सोल्यूशन सेट आ गया। एग्जांपल 2, ये इनइक्वालिटी दी हुई है 1 वेरिएबल में, ठीक है, और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जब x बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, और दूसरा सॉल्यूशन जब x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। गिवन 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1, ठीक है। x को अकेला करना है, एडिंग 3 बोथ द साइड्स, दोनों साइड में 3 ऐड कर दो तो क्या होगा, 5x - 3 + 3 लेस देन 3x + 1 + 3। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, दोनों साइड में मैंने पॉजिटिव नंबर ऐड किया है, रूल नंबर 1 बोलता है उस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां से क्या आ गया, 5x इज लेस देन 3x + 4, ठीक है। अब क्या करना है, एक तरफ से x हटाना है, या तो इधर से हटा दो या इधर से हटा दो। तो अगर मैं दोनों साइड में 3x सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, इधर से x हट जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग 3x from both the sides, 5x - 3x less than 3x - 3x + 4। ये हट गया, यहां पर क्या बचा, 2x is less than 4, ठीक है। तो अब आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि क्या करना है, डिवाइडिंग 2 from both the sides, डिवाइडिंग बाय 2 क्या हो जाएगा, x is less than 2, x जो है वो less than 2 है। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है when x belongs to z। केस 1, x belongs to z, x less than 2 है और x इंटीजर है, तो कौन सी वैल्यू हो सकती है, सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा आपका, -∞ से शुरू करोगे, -2 -1 0 1, ठीक है ना, लेस देन 2, ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। केस 2, x बिलोंग्स टू r। इस केस में क्या होगा, -∞ से लेके और 2 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं, रियल नंबर सारे नंबर हो गए ना, तो -∞ से लेके 2 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे इस केस में सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। उसको लिखना कैसे है, चैप्टर नंबर 1 में पहुंचो, हम कैसे लिखते थे, -∞ to 2, स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि x -∞ के इक्वल नहीं है, और 2 के साथ में स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि x 2 के इक्वल नहीं है। अगर x 2 के इक्वल होता तो बड़ा ब्रैकेट लगाते, स्मॉल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट इंटरवल्स की हमने बात की थी। तो x बिलोंग्स टू r के केस में जो सोल्यूशन है इस इनइक्वालिटी का, इस इंटरवल में लाई करेगा -∞ to 2। एग्जांपल 3, इनइक्वालिटी दी है, सॉल्व करना है। अब की बार x के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो आप ये मानेंगे कि x बिलोंग्स टू r, x एक रियल नंबर है। सॉल्व करने के लिए वही गिवन 4x + 3 लेस देन 6x + 7, ठीक है। x को अकेला करना है, देखो 4x सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों तरफ से, सब्ट्रैक्टिंग 4x from both sides, क्या होगा,
4x प्लस 3 माइनस 4x लेस देन 6x प्लस 7 माइनस 4x। ये 4x कैंसिल हो गया, 3 इज लेस देन, यहां बचा 2x प्लस 7। ठीक है, अब x को अकेला करना है तो क्या करोगे, सबट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड, तो यहां पर क्या बचेगा, 3 माइनस 7 लेस देन 2x प्लस 7 माइनस 7। ये 7 और ये 7 तो 0 हो गया, यहां पर बचा माइनस 4 इज लेस देन 2x। ठीक है, अब एक तरफ माइनस आ गया है, थोड़ा सा सावधान हो जाना है कि क्या करना है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 2, प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहां पर क्या बचेगा, माइनस 2 इज लेस देन x। ये कह रहा है माइनस 2 इज लेस देन x और x इज ग्रेटर देन माइनस 2। x जो है माइनस 2 से बड़ा है, माइनस 2 से बड़ा मतलब माइनस 1 0 उससे आगे। ठीक है, लेकिन x तो क्या है, x बिलोंग कर रहा है r को, हमने जब यहां पे कुछ नहीं दिया तो x को रियल नंबर मानना है। x इज इक्वल्स टू, देखो माइनस 2 से बड़ा है, इक्वल नहीं है, तो स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे माइनस 2, और माइनस 2 से बड़ा कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, इंफिनिटी के इक्वल हो ही नहीं सकता। x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2 टू इंफिनिटी के इंटरवल के बीच में होगी। एग्जाम्पल 4, अब की बार हमें लेस देन इक्वल टू दिया गया, यानी स्लैक इनइक्वालिटी दी हुई है, मैं टर्म आपकी रिवाइज करा देता हूँ। 5 माइनस 2x अपॉन 3 इज लेस देन इक्वल टू x बाय 6 माइनस 5। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर खत्म करो, कैसे करोगे, डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू है 6, तो दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6, क्या हो जाएगा, देखो यहां पर 2 आ जाएगा ऊपर, 2 इंटू 5 माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू, ये वाला 6 कैंसिल हो गया, x माइनस 30। क्या हो गया, 10 माइनस 4x इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 30। अब क्या करना है, x को अकेला करना है, अकेले करने के लिए x को क्या करोगे, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, प्लस 4x ऐड कर देते हैं, एडिंग 4x, 10 माइनस 4x प्लस 4x लेस देन इक्वल टू x प्लस 4x माइनस 30। ये तो कैंसिल हो गया, 10 इज लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 30। फिर क्या करो, एडिंग 30 बोथ द साइड्स, क्या होगा, 40 लेस देन इक्वल टू 5x, 30 तो कैंसिल हो गया। फिर क्या करो, डिवाइडिंग बाय 5, इसमें क्या होगा, 5 से डिवाइड कर दोगे तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो x के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू ही चल रहा है 8, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x रियल नंबर है, तो अब x किसको बिलोंग करेगा, किस इंटरवल को बिलोंग करेगा, जब रियल नंबर है तो एक इंटरवल को बिलोंग करेगा, जब नेचुरल नंबर है या जब इंटीजर है तो एक सेट को बिलोंग करेगा। किसको बिलोंग करेगा, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है, मतलब 8 से बड़ा या 8 के बराबर, तो 8 के बराबर का मतलब तो बिग ब्रैकेट आ गया, और 8 से बड़ा रियल नंबर इंफिनिटी तक जा रहा है, इंफिनिटी के इक्वल हो नहीं सकता, तो स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन होगा इस इनइक्वालिटी का, x बिलोंग्स टू इंटरवल 8 टू इंफिनिटी। एग्जांपल 5, एक इनइक्वालिटी दी हुई है, उसको सॉल्व करना है, बट अब की बार बोल रहा है शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अभी तक हम सेट की फॉर्म में, इंटरवल की फॉर्म में लिख रहे थे, तो बोल रहा है नंबर लाइन पर दिखाओ मुझे इसका सॉल्यूशन। पहले तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, x को अकेला करना है, तो क्या करो, दोनों तरफ 5x सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 5x सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, दोनों तरफ से यहां हो जाएगा 2x प्लस 3 इज लेस देन 9। अब क्या करो, दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2x इज लेस देन 6, अब 2 से डिवाइड कर दो, तो x लेस देन 3। x के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, तो x इज अ
रियल नंबर, तो ये किस इंटरवल को बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा 3 से, 3 से छोटा है, 3 के इक्वल नहीं है, दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट आएगा। लेकिन हमें क्या दिया, शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे बताना। तो ये नंबर लाइन बना लो, यहां पे कहीं 0 1 2 3 ये इन्फिनिटी तक जा रही है, यहाँ -1 -2 -3 ये इधर इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, अब हमको नंबर लाइन पे सॉल्यूशन दिखाना है। कैसे दिखाओगे, देखो 3 के इक्वल नहीं है। हमने इंटरवल में बात की थी जब हमने ग्राफ बनाया था कि वैल्यू अगर 3 के इक्वल नहीं है तो हम क्या बनाते हैं, यहां पर एम्प्टी राउंड बना देते हैं। ठीक है ना, अगर 3 के इक्वल होता तो हम इसको डार्क कर देते, अंदर भर देते, और उसके बाद क्या होगा, ये चलता जाएगा नंबर लाइन पर। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। मींस जो x की वैल्यू है वो 3 के इक्वल नहीं है, 3 से जरा सी छोटी है, और उसके बाद से कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो ये यहां पर हमें हॉलो सर्कल बनाना है। तो ये नई तरह का सॉल्यूशन आया, जो हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था, ये इंटरवल को नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं, वो हमें यहाँ पर काम आ रहा है, इनइक्वालिटीज में काम आ रहा है। ठीक है, 11th का मैथ इंटर रिलेटेड है, कुछ भी कहीं भी आ सकता है। एग्जाम्पल 6, अगेन एक स्लैक इनइक्वालिटी है हमारे पास में, सॉल्व करना है और नंबर लाइन पर सॉल्यूशन दिखाना है। तो देखो पहले तो इसको ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, तो पहले तो डिनोमिनेटर खत्म कर लेते हैं। कैसे करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां क्या जाएगा, 6x - 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1 माइनस 4। ठीक है, उसके बाद क्या करो, x को अकेला करना है, तो दोनों तरफ से x माइनस कर दो। x माइनस करोगे तो क्या होगा, 5x - 8 इज ग्रेटर देन, यहां पर क्या हुआ, -3। ठीक है, अब यहां से -8 हटाना है, दोनों तरफ 8 ऐड कर दो, 5x इज ग्रेटर देन -3 प्लस 8, 5 दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अभी x के बारे में कुछ बोला नहीं गया, तो x को रियल नंबर मानना है, तो x कौन से इंटरवल को बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, 1 के इक्वल होगा और कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। इंफिनिटी के इक्वल हो नहीं सकता। करना क्या है, नंबर लाइन पर दिखाना है। ये सपोज 0 है, ये -1 -2 1 2 3 4 5, ये नंबर लाइन आगे जा रही है, इंफिनिटी तक जा रही है। ठीक है, अब की बार 1 से स्टार्ट हो रहा है, बट 1 के इक्वल भी है। इक्वल होगा तो हम यहाँ क्या बनाएंगे, डार्क बॉल बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद कहां जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो यहां से इसको उठा के इंफिनिटी तक ले जाओ। 1 के इक्वल है, डार्क बॉल बनाया, उसके बाद इंफिनिटी तक जा रहा है, नंबर लाइन का सॉल्यूशन दिखा दिया। एग्जांपल 7, देखिए अब इसमें इनइक्वालिटी नहीं दी हुई है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये इनइक्वालिटी से सॉल्व होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 48। दो एग्जाम में उसके 62 और 48 मार्क्स आए। फाइंड द मिनिमम मार्क्स he should get in the annual exam to an average of at least 60 marks। थर्ड एग्जामिनेशन में उसके मिनिमम कितने मार्क्स आए कि ओवरऑल एवरेज कम से कम 60 मार्क्स हो। ठीक है, तो लेट मार्क्स इन एनुअल एग्जाम हमने मान लिया कि उसके x मार्क्स आए। ठीक है, एवरेज ऑफ मार्क्स एवरेज कितना होगा मार्क्स का, एवरेज क्या होता है, जितनी क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटीज का एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। पहले दो एग्जामिनेशन में उसके कितने मार्क्स आए, 62 48 प्लस x अपॉन 3। एवरेज जो मार्क्स हैं वो कितना है, लेकिन हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है गिवन एवरेज ऑफ मार्क्स
एटलीस्ट 60, पहले यहां 60 लिख लो। अब बोल रहा है कम से कम 60 मार्क्स आए, तो कौन सी इनइक्वालिटी आएगी वो फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। लेस देन लगाऊं, ग्रेटर देन लगाऊं, लेस देन इक्वल टू लगाऊं या ग्रेटर देन इक्वल टू लगाऊं, 4 इनइक्वालिटीज होती हैं हमारे पास में। कम से कम 60 मार्क्स आए, कम से कम, मुझे कम से कम 2 रुपए चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 रुपए चाहिए, कम से कम 2 रुपए चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 1 दे दो तो मेरा काम चल जाएगा क्या? नहीं। 3 दे दो तो काम चल जाएगा, 2 दे दो या उससे ज्यादा दे दो, मुझे कम से कम 2 रुपए चाहिए, 2 दे दो या उससे ज्यादा दे दो, कम से कम 60 मार्क्स आने चाहिए, 60 आ जाए या उससे ज्यादा आ जाए। क्या इनइक्वालिटी आएगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू। मार्क्स जो है 60 के इक्वल आ जाए या 60 से ज्यादा आ जाए, 60 के इक्वल आ जाए या 60 से ज्यादा आ जाए। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, गिवन एवरेज ऑफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, हेंस 62 प्लस 48 प्लस x अपॉन 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। दोनों साइड क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 62 और 48 कितना हो गया, 110। 110 प्लस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 180। दोनों तरफ क्या करो, दोनों तरफ 110 सब्ट्रैक्ट कर दो, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 70। उसके मार्क्स या तो 70 आ जाए या 70 से ज्यादा आ जाए, तो उसका जो ओवरऑल एवरेज है वो 60 मार्क्स हो जाएगा। एग्जाम्पल 8 लास्ट एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर हैं, 10 से बड़े हैं और उनका सम लेस देन 40 है, ठीक है। पहले तो कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर की बात करते हैं, ठीक है। अगर एक नंबर 3 है तो कंसेक्यूटिव अगला ऑड नंबर क्या होगा, 5। एक नंबर 7 है तो अगला ऑड नंबर क्या होगा, 9, ठीक है। यानी कि ये नंबर अगर x है तो ये नंबर है x प्लस 2, ये अगर x है तो ये नंबर है x प्लस 2, ठीक है। तो ये मैंने क्या समझाया, ये समझाने की बात है कि अगर एक नंबर x है तो दूसरे को y नहीं मानना है, 2 वेरिएबल नहीं लेने हैं, दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, x प्लस 2। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट x एंड x प्लस 2 आर कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 गिवन x इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। x प्लस 2 ग्रेटर देन 10 दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब x ग्रेटर देन 10 है तो x प्लस 2 अपने आप ही ग्रेटर देन 10 होगा। और दूसरी बात क्या बोल रहा है, देयर सम इज लेस देन 40 एंड x प्लस 2 इज लेस देन 40। दो कंडीशन दी हुई है, x 10 से बड़ा है और दोनों का सम लेस देन 40 है। यहां से क्या आया, 2x प्लस 2 लेस देन 40, 2x इज लेस देन 38, दोनों तरफ से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, x इज लेस देन 19, ठीक है। तो दो कंडीशन आ गई हमारे पास में, एक आ गई x इज ग्रेटर देन 10, इसको इनइक्वालिटी नंबर 1 मान लो, इसको मान लो इनइक्वालिटी नंबर 2। एक आ गई x इज लेस देन 19। तो हमने डबल इनइक्वालिटीज पढ़ी थी, एक तरफ बोल रहा है x ग्रेटर देन 10, एक तरफ बोल रहा है x लेस देन 19। तो बाय inequality 1 and 2, x greater than 10 less than 19, ठीक है। x जो है 10 से बड़ा होना चाहिए और 19 से छोटा होना चाहिए, लेकिन x क्या है, x क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो x की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, x बिलोंग्स टू किस सेट को बिलोंग करेगा, देखो 10 से बड़ा पहला नेचुरल नंबर 11, देन नेचुरल ऑड नंबर, उसके बाद 12 नहीं आएगा बिकॉज वो इवन हो जाएगा, 13, 15, 17, 19 आएगा नहीं बिकॉज ये बोल रहा है 19 से छोटा, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड पेयर्स यहां पे लिख देते हैं,
रिक्वायर्ड पेयर्स क्या होंगे? पहला पेयर हो जाएगा 11 13 x प्लस 2। दूसरा क्या हो जाएगा? 13 x 15 15 17 और क्या हो जाएगा? 17 19। अच्छा यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि भाई 19 क्यों ले लिया, x की में तो 19 है ही नहीं। ये बेसिकली x प्लस 2 है, x तो 17 ही है, दिस इज x प्लस 2। तो ये सारे पेयर आपका आंसर दिखाएंगे।